साहब जी तिरंगा ले लीजिए, कल का 15 अगस्त है, आप अपनी गाड़ी में लगाओगे ना तो अच्छा लगेगा। अरे मुझे नहीं चाहिए, चलो निकलो तुम यहाँ से। अरे साहब ले लीजिए, सुबह से बोनी नहीं हुई है, आप ही करा दीजिए। तेरे हाथ में जो झंडे है ना, एक कितने रुपए का है? ये साहब 50 रुपए का एक है। अबे यार बहुत महंगा है यार, मुझे नहीं चाहिए, चलो जाओ आप यहाँ से। अरे साहब आप ले लीजिए, मैं 10-5 रुपए कुछ कम ले लूंगा। मैंने बोला ना तुमसे नहीं चाहिए, जाओ तुम यहाँ से। एक मिनट रुको, बोलो साहब जी। मुझे ये बताओ, ये झंडे बेचने का काम कब से कर रहे हो तुम? साहब कुछ समझा नहीं मैं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम साल भर झंडे ही बेचते हो या और भी कुछ करते हो? अरे नहीं नहीं साहब जी, कल का 15 अगस्त है तो झंडे बेच रहा हूँ, और दिवाली पे ना पटाखे बेच लेता हूँ, होली पे रंग बेच लेता हूँ साहब जी, ऐसे करके अपना पेट का गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये करके तुम दिन का कितना कमा लेते हो? साहब जी यही करीबन दिन के 300-400 रुपए कमा लेता हूँ। 300-400 रुपए? मुझे एक बात बताओ, ये पैसे तुम्हारे ही होते हैं तो तुम्हारे ऊपर कोई और भी है? अरे नहीं नहीं साहब जी, हमारे ऊपर हमारे मालिक है ना, मैं तो उनके लिए काम करता हूँ, वो मुझे ना डेली के 100 रुपए देते हैं। क्या 100 रुपए? 100 रुपए में तुम्हारा क्या गुजारा होता होगा? क्या करूँ साहब जी, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, और कोई काम मिलता नहीं, जो काम मिलता है उसे ही कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास ना तेरे लिए एक काम है, अगर तू करेगा ना तो मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। हाँ हाँ करूँगा ना साहब, बताइए कौन सा काम है। देख, काम बहुत आसान है, जो तेरे हाथ में ये झंडे है ना, इन्हें उठा के जमीन पे फेंक दे, मैं तुझे इसी काम के पूरे 20,000 रुपए दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? सही तो बोल रहा हूँ। तूने देखे कभी 20,000 रुपए? सोच ले एक बार, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। अरे नहीं नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके कुछ पैसों के चक्कर में इस तिरंगे का अपमान करूं? नहीं नहीं साहब जी, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे लग रहा है कि तुझे 20,000 रुपए कम लग रहे हैं। चल हटा, मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। बता, अब फेंकेगा तिरंगे को? अरे नहीं नहीं साहब, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, मुझ पे नहीं होगा ये सब। अबे बड़ा पागल है तू, तूने कभी देखे 50,000 रुपए कितने होते हैं? तेरी जितनी बड़ी जिद है ना, उससे ज्यादा मेरा ईगो है। अब मेरी बात सुन, मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, अभी के अभी इन तिरंगों को नीचे फेंक। अरे साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका दिमाग तो सही है, अगर आप मुझे 10 लाख रुपए भी दोगे ना, जब भी मैं अपने देश के तिरंगे का अपमान नहीं करूंगा। अपना पैसा अपने पास रखिए। अबे है क्या इस कागज के टुकड़े में? साहब आप इसे एक मामूली कागज का टुकड़ा कह रहे हो? साहब आपको क्या पता, इस तिरंगे के पीछे ना जाने हमारे देश के कितने जवान हर साल शहीद हो जाते हैं, कितनी माएँ अपना बेटा खोती हैं, कितनी बहनें अपना सुहाग खोती हैं, और हाँ कितने बच्चे हर साल अनाथ हो जाते हैं सिर्फ इस तिरंगे की रक्षा के लिए। साहब मैं मानता हूँ गरीब हूँ, लेकिन मैं इतना नीच नहीं जो इस तिरंगे का अपमान करूँ और अपने देश का अपमान करूँ। साहब मुझे तो शर्म आती है आपकी सोच पर, इतने पढ़े लिखे होकर इतनी घटिया सोच रखते हो। जो अपने देश का सम्मान नहीं कर सकता वो अपना सम्मान क्या करेगा? साहब अपने पैसे अपने पास रखो। मानता हूँ साहब मैं गरीब हूँ, मेहनत करके खा लूँगा, लेकिन अपने देश का अपमान नहीं करूँगा। चलता हूँ साहब। अरे भाई सुनो। क्या हुआ साहब? अरे यार मुझे माफ करना, वो तो मैं तुम्हें आज मारा था। साहब मैं कुछ समझा नहीं। भाई मैं समझाता हूँ, मैं आपका टेस्ट ले रहा था कि तुम और लोगों की तरह तो नहीं हो जो चंद पैसों के लिए अपने देश के तिरंगे को फेंक देते हैं। पर भाई मैं ही गलत था, तुम तो एक सच्चे देश प्रेमी निकले। भाई आपको पता ही है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, लोग उस दिन झंडा तो खरीद लेते हैं, उसके अगले ही दिन ना उसी झंडे को सड़कों पे फेंक जाते हैं। वो तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, देश के प्रति प्रेम है या नहीं। भाई मुझे देखकर अच्छा लगा, तुम बेशक गरीब हो और तुम्हारा प्रेम इस देश के प्रति बिल्कुल कम नहीं है। सलूट है भाई तुम जैसे लोगों को जो अपने देश से इतना प्यार करते हैं। मेरा तो बस यही मानना है, हमारे देश का हर एक नागरिक तुम्हारे जैसा हो। वैसे भैया ये झंडे कितने के दिए हैं? साहब ये झंडे साहब जी 200 रुपए के हैं। 200 रुपए के? आप एक काम करो, 500 रुपए रखो, ये सारे झंडे मुझे दे दो। साहब वैसे तो ये 200 रुपए के हैं, ये 500 रुपए क्यों? कोई बात नहीं यार, तुम्हारी ईमानदारी के प्रति इतना तो बनता है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।